वेलकम बैक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो द नीलोफर शो में। नीलोफर जी, हम आपसे बात कर रहे थे, आपने बताया था ब्रेक पे जाने से पहले कि हम लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं, आप वो बताने जा रही थी हमें, तो बताइए उस बारे में। सबसे पहले आप ये करिए कि आप जो है ना एक पेन एंड पेपर लेके बैठिए, और इसमें आप चीटिंग नहीं करना। बहुत सारे लोगों को मैं ये बताती हूँ और ये लोग बोलते हैं नहीं मैं दिमाग में सोच लूँगी, लेकिन ऐसे नहीं करना। आप पेन और पेपर लेके बैठिए और एटलीस्ट अपने लिए 2 घंटे निकालिए, ओके। और ये 2 घंटे में आपको लिखना है हर वो चीज़ जो आप लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो। अच्छा, इसको आपको एडिट नहीं करना है। तो एडिट करने से मेरा मतलब ये है कि हम देखते हैं कि अच्छा मेरी सर्कमस्टेंस ये है, मेरे पास इतने ही पैसे हैं, या मैं इतना नहीं ट्रैवल कर सकती, या ये नहीं कर सकती। तो वो सर्कमस्टेंस नहीं देखिए, आप ऐसे सोचिए आपके पास अलादीन का चिराग है और आप हर बस अपनी हर जो भी विषय, जितनी भी वाइल्ड और वो है, सब कुछ लिखना है, ठीक है। और आप को चैलेंज है कि आपको 1 to 100 उसमें लिखनी है। सो ये जो है ना, इसको रोज मतलब नहीं, रोज नहीं करना, वो 100 हो जाए तब रोज नहीं, बस आप 2 घंटे निकालिए और उस समय में आपको बैठ के ये लिखना है। बीच में आपसे चीज़ पूछना चाहूँगी, आपने कहा आपने 2 घंटे निकालिए, मतलब आजकल की लाइफ जो है, मैं आपको सबका रूटीन बताऊँ तो बहुत हेक्टिक है। इवन मेरा भी जो रूटीन है, मतलब मुझे 2 घंटे अपने लिए निकालना मतलब सोचना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए आपके पास कोई सॉल्यूशन है कि इंसान अपने लिए 2 घंटे निकाल पाए? तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आप लाइफ में क्या क्रिएट करना चाहते हो, और वो अपनी लाइफ क्रिएट करना चाहते हो। एग्जैक्टली, और वो क्रिएट करने के लिए क्या आप 2 घंटे नहीं खर्च कर सकते हो? खर्च करना चाहूँगी, आई लव टू, बट किसी के पास टाइम हो। देखिए, मैं ना थोड़ा सा वियर्ड सा जोक बोलूँगी, द ओनली बट इज द वन यू सिट ऑन। बाकी कोई बट नहीं है जो है ना। आई विल ट्राई, और बट जो है ना, ये एक्सक्यूजेज है नॉट टू क्रिएट योर लाइफ। सो अगर आपको लाइफ क्रिएट करनी है, बिल्कुल। अगर आपको लाइफ में जो एक्चुअली चाहिए वो क्रिएट करना है, सो यू हैव टू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। वो कहते हैं इम्पॉसिबल में वर्ड होता है आई एम पॉसिबल। एग्जैक्टली। सो आपको 2 घंटे निकालना है। अब कब निकालोगे, कैसे निकालोगे, सो अगेन उसके बारे में क्वेश्चन पूछिए कि मैं अपनी लाइफ में से आज 2 घंटे कैसे निकाल सकती हूँ। और आप जहाँ क्वेश्चन पूछोगे, ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपके पास वो टाइम आ जाएगा। लेकिन वो चाह होनी चाहिए वो चीज़ करने के लिए, ठीक है। सो 2 घंटे निकालिए और 1 to 100 आपको लिखना है हर कोई चीज़ जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, और हर एरिया ऑफ लाइफ में लिखिए। आपकी हेल्थ के बारे में लिखिए, आपको किस लेवल की एनर्जी चाहिए उसके बारे में लिखिए, फिर आपका मनी, करियर। आजकल की लाइफ में ये आज मैं शो देख रही थी और वो महंगाई के ऊपर आ रहा था कि खर्चा तो है 10 रुपया और आमदनी है 1 रुपया। तो अगर आपकी आमदनी 100 रुपये हो तो कैसा होगा? वो हमें करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, आपको क्रिएट करना पड़ेगा, आपको वो क्रिएट करना है। तो अगर आपको वो क्रिएट करना है तो 2 घंटे तो निकालना पड़ेगा। निकाल लेंगे, 100 रुपये पाने के लिए 2 घंटे तो निकाल ही लेंगे। एग्जैक्टली। सो मनी में, आपके करियर में, अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस में आप क्या चीज़ क्रिएट करना चाहते हो, हर वो चीज़ लिखिए। फिर दूसरी बात ये भी है, रिलेशनशिप्स। मतलब हम सोचते हैं कि इफ़ आई फाइंड द राइट मैन या राइट वुमन मुझे मिल गई तो मेरी रिलेशनशिप परफेक्ट होगी, लेकिन रिलेशनशिप भी आपको क्रिएट करनी है। और नॉट ओनली विथ योर स्पाउस, लेकिन आपको आपके पेरेंट्स के साथ, आपको आपकी फैमिली के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके वर्क प्लेस में आपको रिलेशनशिप क्रिएट करनी है। सो रिलेशनशिप्स के बारे में लिखिए। सो मतलब बहुत ही डिटेल। तो आप अगर ये कैटेगरीज बना के उसमें लिखना शुरू करोगे तो बहुत सारे आप गोल्स लिख सकोगे। आपको जो ट्रैवल करना है उसके बारे में, तो पूरा आप जो है ना अपने ये विश लिस्ट जो है 100 का वो लिख लीजिए। और अब जब हम बात कर रहे हैं कि क्रिएशन के लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन में रहना है, प्रश्न पूछना है। तो हर एक जो चीज़ आपने लिखी है आप उसको प्रश्न में बना दीजिए जी। ओके। सो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका करियर में ये आपका टारगेट है कि मुझे, आपका क्या टारगेट है करियर में, बताइए। मुझे एक बहुत फेमस एंकर बनना है और बहुत नॉलेजेबल एंकर बनना है। फेमस और नॉलेजेबल एंकर बनना है तो आप इसको प्रश्न में बनाइए
कि मैं बहुत ही फेमस और नॉलेजेबल एंकर कैसे बन सकती हूँ। तो देखिए, जब आप सोचते हैं कि अरे मुझे बहुत ही फेमस और नॉलेजेबल एंकर बनना है, तो खैर ये तो छोड़िए, जैसे हम पैसों के बारे में ले लीजिए, ओके। तो अगर हम देखते हैं कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, और मैं अगर बोलूँ कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो मैं इमीडिएटली ये सोचने लगूँगी लेकिन मेरे पास तो इतने नहीं है, मेरे पास तो 10 लाख भी नहीं है और मैं 1 करोड़ की विश कर रही हूँ। तो इसको अगर आप क्वेश्चन में बना देंगे और आप इसको पूछेंगे कि मुझे 1 करोड़ रुपया कैसे मिल सकता है, तो उस चीज़ को हम पाने के रास्ते निकाल लेंगे। तो और देखिए, मतलब जब आप पूछेंगे मुझे 1 करोड़ रुपया कैसे मिल सकता है, तो आपके जो माइंड में रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ फाइट करना नहीं है जी। लेकिन आप अगर बोलोगे कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो आपके पास सारे रीजंस आ जाएंगे कि आपको 1 करोड़ रुपया कैसे नहीं मिल सकता है। लेकिन वही चीज़ आप जब प्रश्न में पूछते हो, मुझे 1 करोड़ रुपया कैसे मिल सकता है, तो आप बिल्कुल ऐसे, आपका माइंड उसको ढूंढने में लग जाएगा लिटरली। तो आप जितने भी चीज़ें लिख रहे हो उसको क्वेश्चन में चेंज करिए और अपनी एक क्वेश्चन बुक बनाइए, लिटरली क्वेश्चन बुक बनाइए। आपकी बातों से मुझे एक चीज़ ध्यान आई, एग्जाम्पल ध्यान आया कि एक लास्ट फिल्म आई थी अभी, ये जवानी है दीवानी, तो उसमें जो रणबीर कपूर का रोल था, वो दुनिया के हर शहर, हर कंट्री को घूमना चाहता था। उसके लिए उसने अपनी एक बुक बनाई थी और उस बुक में हर एक जगह का नाम था, और मतलब उन्होंने सोचा और वो करके भी दिखाया, वो हर जगह वो घूमते गए। लेकिन ये बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन है। उन्होंने सोचा और लिखा, हर चीज़ को लिखने से कुछ अलग ही मैजिक जादू क्रिएट होता है। अगर वो सोचते रहते तो शायद इतना नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने लिखा। और इसको अगर आप टर्बो चार्ज करना चाहते हैं और रॉकेट शिप की तरह फास्ट अचीव करना चाहते हैं, तो आप इसको क्वेश्चन में बना दीजिए, कैसे पा सकती हूँ मैं एग्जैक्टली मैं इसे कैसे पा सकती हूँ। और ये एक क्वेश्चन है जो मैं इंग्लिश में बोलूँगी। मैं एक्चुअली हिंदी का ट्रांसलेशन बहुत याद कर रही थी लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। What would it take for me to have this? What would it take for me to have this? So जैसे 1 करोड़ है, so what would it take for me to have 1 crore rupees? तो आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए और वो कर लीजिए। तो आप हर एक क्वेश्चन ऐसे लिखिए और एक अपनी डायरी बनाइए। अब आजकल स्मार्टफोन का ज़माना है, तो मेरे पास आईफोन है, तो मेरा जो नोट्स वाला फीचर है उसमें मैंने अपने सारे ये क्वेश्चंस लिखे हैं और इसको मैं रोज़ एक बार पढ़ती हूँ। जस्ट एक बार आपको पढ़ना है। तो अगर आपके 100 क्वेश्चंस रहें तो आपको मेरे हिसाब से नॉट मोर देन 15 मिनट्स लगेंगे वो सारा पढ़ने के लिए, और आप ये रोज़ पढ़ते रहिए। और मैंने ये जब शुरू किया करने के लिए, मैंने ये देखा कि 3 महीने में हर एक चीज़ जो मैंने लिखी थी वो इधर हो चुकी थी या हो रही थी। तो लिटरली मैं जैसे आज पढ़ रही हूँ, अरे मैंने ये लिखा, अरे लेकिन ये तो हो चुका है, ये तो हो चुका है। मतलब बहुत हम जितना लिखते जाएंगे अपनी चीज़ों को, अपनी और पढ़ते जाएंगे उस चीज़ को, तो वो चीज़ होती जाएगी। कहीं ना कहीं सच है, कहीं ना कहीं हो सकता है। जैसे लास्ट वीक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस मिले। जैसे शो के बाद किसी से मैं बात कर रही थी, किसी ने नागपुर से कॉल किया था और वो अपने जॉब के बारे में पूछना चाहते थे कि मैं जॉब कर रहा हूँ और मुझे तरक्की नहीं मिल रही, तो मैं ये तरक्की कैसे कर सकता हूँ। सो लिटरली आप लिखिए आपको क्या चीज़ अचीव करना है। अगर आप प्यून हैं ऑफिस में, आप ये सोचिए कि मैं कंपनी का CEO कैसे बन सकता हूँ। लिटरली ऐसे ही हम और भी बातें करेंगे और लोगों की सॉल्यूशंस उनको देंगे, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। लास्ट एपिसोड में नीलोफर जी ने काफ़ी सारे कॉलर्स की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया। ऐसे ही अगले एपिसोड में आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देंगी नीलोफर जी। हर ऑल्टरनेट संडे आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नीलोफर जी इस शो में आपको बताएंगी, या फिर आप उनकी वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद और भी बातें करेंगे नीलोफर जी से।